हेलो साहिल, मैं जेई एस्पिरेंट बिहार से हूँ। 12 अगस्त को मेरा कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था और मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज की गई थी। 22 अगस्त को पूरा रिकवर होने के बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया था वैलिड सर्टिफिकेट के साथ। 17 अगस्त को एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया था। उस समय मैं आइसोलेशन सेंटर में थी। एनटीए हमसे सेल्फ डिक्लेरेशन कर लिया था कि लास्ट 14 डेज़ में हमें कोई फीवर्स, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, ऐसे कोई सिम्टम्स अगर आए हों तो हम उसमें सही सही फिलअप करें। तो मैं कोविड पॉजिटिव थी, तो मैं जेन्युइनली जितना भी मुझे प्रॉब्लम था, फीवर हुए थे, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम थे, उसमें मैंने सब साफ साफ लिख दिया था। और ऐसी सिचुएशन में घर से बाहर हम लोग बहुत ही रिस्क और डर डर के निकलते हैं, लेकिन 500 किलोमीटर दूर, घर से दूर जाकर के, इतने बच्चों के बीच जाकर के एग्ज़ाम देना और कोरोना जैसे बीमारी से उठने के बाद बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोच लिया कि चाहे जो भी हो जाए, जितना भी दिक्कत उठाना पड़े, कितना भी सेंटर दूर क्यों ना हो, चाहे कुछ भी मुझे हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम मैं हर हाल में दूंगी, क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मैं दिन रात एक करके 4 सालों से इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रही थी। तो ये एग्ज़ाम मैं हर हालत में देना चाहती थी। एग्ज़ाम से पहले जैसे जेईई मेन के सब एस्पिरेंट को एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि आपका कल एग्ज़ाम है, आप सही समय पे पहुंच जाइएगा और अभी कोविड जैसा सिचुएशन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा। ठीक मुझे भी इसी तरह 3 सितंबर को 12:34 PM में ईमेल आया था कि आपका कल एग्ज़ाम है, सही समय पे पहुंच जाइएगा। एग्ज़ाम सेंटर 500 किलोमीटर दूर था और मेरा एग्ज़ाम 4 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में होना था। तो मैं 3 सितंबर को रात 8 बजे बस से 1200 रुपये भाड़ा दे करके 12 घंटे का सफ़र करके पटना पहुंची। बहुत ही दिक्कत के बाद फाइनली मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंची। लेकिन जब मैं सेंटर में एंट्री ली तो मेरा टेम्परेचर स्कैनिंग किया गया। उसके बाद मेरा एडमिट कार्ड स्कैनिंग किया गया। तो वो मुझे बोले कि आप लोग का यहाँ पे आज एग्ज़ाम नहीं होगा, एनटीए आप लोगों के लिए अलग से एग्ज़ाम रिशेड्यूल कराएगी और आप अभी घर चले जाइए। वो बोले क्या न्यू गाइडलाइंस आया है कल 3 सितंबर को कि 4 सितंबर से कोई भी कोविड पॉजिटिव जेईई एस्पिरेंट को एग्ज़ाम देने सेंटर में नहीं दिया जाएगा और वो लोग का फिर से अलग से एग्ज़ाम रिशेड्यूल कराया जाएगा। तो हमने उनसे कहा कि हमने एनटीए के सारे गाइडलाइंस पढ़े हैं, उनमें लिखा हुआ है कि जिसका भी टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो और जो कोविड पॉजिटिव थे और जो कोविड पॉजिटिव अभी हैं, उनको आइसोलेटेड रूम में अलग से उनके लिए एग्ज़ामिनेशन का व्यवस्था किया गया है। लेकिन आप बता रहे हैं कि कल ही ऐसा आया है, लेकिन आज तक अगर कोई न्यू गाइडलाइंस आता तो हमें तो इन्फॉर्मेशन होती, हमारे ईमेल आते, लेकिन ऐसा कुछ ईमेल नहीं आया था। बल्कि मेरे में ऐसा ईमेल आया था कि आपका 4 तारीख को एग्ज़ाम है सेकेंड शिफ्ट में, आप सही समय पे पहुंच जाइएगा, इसलिए हम आए हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा जो कंप्यूटर है उसमें मेरा रोल नंबर दिख रहा है, मेरा फ़ोटो दिख रहा होगा, अगर आप मुझे वहाँ पे जाने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे, तो उसमें एब्सेंट बताएगा कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं आई थी। लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुनी। मैंने उनसे 1000 रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होने के बावजूद भी रिकवर होने का मेरे 14 दिन हो गया था। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी मैं 500 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम देने आई हूँ। प्लीज़ मुझे एग्ज़ाम देने दीजिए। एनटीए के गाइडलाइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग के लिए एग्ज़ाम का व्यवस्था नहीं किया गया है। आप अगर है तो आप मुझे लिख करके दीजिए और अपना साइन करके दीजिए। लेकिन वो मेरे एक ना सुने, ना ही वो मुझे कुछ लिख करके दिए, ना ही कुछ किए। एग्ज़ाम सेंटर इंचार्ज ने मुझे ये कहा कि आप खुद एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट नंबर पे कॉल कीजिए, अगर वो रिसीव करती है, अगर वो आपको अभी परमिशन देती है तो हम आपको एग्ज़ाम देने के लिए देंगे। तो मैंने एनटीए को ईमेल किए
और उनको बहुत बार कॉल किए उनके ऑफिशियल नंबर पे। बहुत बार कॉल करने के बाद एक बार कॉल लगा तो कुछ सेकंड ही बस बात हुआ। उसमें बस ये बोली कि जो भी कहना है ईमेल कीजिए। उसके बाद भी मैंने कॉल लगाए लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो हम फिर एग्ज़ाम सेंटर इंचार्ज से एनटीए वाले नंबर से कैसे बात कराते। बार बार कॉल लगाए लेकिन लाइन बिजी बता रहा था। ईमेल भी किए लेकिन ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आया था। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किए लेकिन वो मुझसे एक भी नहीं सुने और बोले क्या तुम लोग के लिए एग्ज़ाम नहीं होगा, ये गाइडलाइंस ऊपर से आई है। तो मैंने उनसे कहा कि सर कल तक भी तो न्यूज़ में दिया हुआ था और आज भी अभी एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट अगर देखेंगे तो अभी भी कहेगा कि हम लोग के लिए आइसोलेटेड रूम का अरेंजमेंट किया गया है, हम लोग का एग्ज़ाम होगा। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि हम लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन वो अपने जिद पे अड़े रहे। मेरे 1000 रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने मेरी एक न सुनी। वहीं पे 1:30 बजे से 3 बजे तक हम एनटीए को ईमेल करते रहे और कॉल करते रहे लेकिन एनटीए का ऑफिशियल नंबर बिजी बता रहा था। एक बार भी कॉल नहीं लगा। उसके बाद निराश होकर के हमें लौट के आना पड़ा। मैं एग्ज़ाम सेंटर से वापस आने के बाद भी एनटीए को ईमेल किए लेकिन अभी भी कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। मेरी एक फ्रेंड महाराष्ट्र की थी, वो करेंटली कोविड पॉजिटिव से सफ़र कर रही थी लेकिन उसको आइसोलेटेड रूम में उसका एग्ज़ाम 5 सितंबर को था लेकिन उसका एग्ज़ाम आइसोलेटेड रूम में लिया गया जबकि मेरा रिकवर होने का 14 दिन हो चुका था। फिर भी मुझे एग्ज़ाम सेंटर वालों ने एग्ज़ाम देने नहीं दिया। क्या ऐसा भी कोई गाइडलाइंस होता है कि कुछ सेंटर्स में एग्ज़ाम कराया जाएगा और कुछ सेंटर में नहीं? ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मैं इस एग्ज़ाम के लिए 4 सालों से मेहनत कर रही थी। मैं अभी बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्योंकि मेरा पूरा करियर, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैंने 4 सालों से दिन रात एक करके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी लेकिन मेरा पास्ट कोविड केस होने की वजह से मुझे एग्ज़ाम में बैठने से डिनाई किया गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं मेंटली अभी कितनी डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ क्योंकि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। ऐसे ही हमारे गांव में समाज में लड़की को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। मुझे बहुत ही मुश्किल से बाहर में हायर एजुकेशन का मौका मिला था। बहुत ही मुश्किल से अपने फैमिली वाले को, समाज वाले को भरोसा दिला पाई थी कि मैं पढ़ लिख के समाज के लिए कुछ अच्छा करूँगी ताकि समाज की और सब भी लड़की को पढ़ने का मौका मिले। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मेरा पूरा करियर बर्बाद हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ सोच ही नहीं रही है कि हम जैसे कोविड बच्चों के लिए क्या होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मेंटली कितनी स्ट्रेस्ड और डिप्रेशन में हूँ कि मेरा करियर, मेरा उज्जवल भविष्य सब बर्बाद हो गया है। मेरा फैमिली का उम्मीद, मेरी आशा, जो मुझसे वो उम्मीद करते थे, वो सब बर्बाद हो गया है। प्लीज़ एनटीए, हम जैसे कोविड पॉजिटिव जेईई एस्पिरेंट को इग्नोर मत कीजिए और हमारे लिए कब एग्ज़ाम रिशेड्यूल करा रही हैं, जल्दी से आप अपने वेबसाइट में गाइडलाइंस जारी कीजिए। और आइसोलेशन सेंटर में ऐसे ही मेंटली स्ट्रेस थे, पूरे डिप्रेशन में थे कि कब रिकवर होंगे, कब ठीक होंगे, कब पढ़ाई ये होंगे, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम था। उसमें एक दिन भी ना पढ़े तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या होगा मेरा एग्ज़ाम में। और मेरा तो
आइसोलेशन सेंटर में इतना दिन चलेगा और घर में भी सेल्फ क्वारंटीन में रहे तो एग्ज़ाम से पहले का जो दिन होता है अगर ना पढ़े उसमें तो कॉन्फिडेंट नहीं आता है। फॉर्मूला मतलब इतने सारे फॉर्मूले हैं जैसे लगता है कि मतलब पूरा भूलने लगते हैं। बट फिर भी मैंने जितना दिन भी मुझे मिला मैंने कोविड पॉजिटिव पेशेंट होने के बावजूद भी मैं वहाँ पे सेंटर में भी अपना पढ़ाई को जारी रखा और एग्ज़ाम देने की ठानी।